किसी भी फसल में सफलता पाने के लिए शुरुआत से ही बुनियाद मजबूत होनी चाहिए और जब बात प्याज की हो तो ये और भी जरूरी हो जाता है। शुरुआती अवस्था में मजबूत जड़ें, हरे पत्ते और तनाव से मुक्त प्याज की फसल न केवल प्याज को तेजी से बढ़ने में मदद करती है बल्कि अंत में प्याज के गुणवत्ता और आकार में कितना बदलाव आएगा यह भी तय करती है। अगर आपने भी प्याज की बुवाई की है और आपकी फसल लगभग 25 दिन की हो गई है तो इस वीडियो को जरूर देखें और फसल संबंधित किसी भी तरह के जानकारी के लिए कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार किसान भाई, आप अपने प्याज के फसल में सिंचाई करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले सही खाद और आवश्यक स्प्रे करना बहुत जरूरी है। इस अवस्था में सही पोषण और रोग नियंत्रण फसल के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है क्योंकि प्याज की फसल 120 से 140 दिन की होती है। आने वाले दिनों में यह फसल अपनी पुरानी कंद को खत्म करके नए कंद बनाना शुरू कर देगी। अगर इसी अवस्था पर सही खाद ना दिया जाए या फिर फसल को बीमारियों से ना बचाया जाए तो फसल के उत्पादन के ऊपर हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। अगर खाद का संतुलन सही नहीं रखा गया तो तना हद से ज्यादा पतला और लंबा बन सकता है जिससे जलेबी रोग का खतरा बढ़ जाएगा। पिछले साल जिन खेतों में यह रोग हुआ था इस साल भी वहां पे स्पोर्स मौजूद हो सकते हैं। वर्तमान की मौसम की स्थिति, लगातार चल रही पूर्वी हवाएं, बादल और नमी इस बीमारी को बढ़ावा दे सकती है। यदि खेत में नमी बनी रहती है या फिर आप नाइट्रोजन युक्त खाद को उपयोग में लेते हैं तो ये बीमारी के स्पोर्स सक्रिय हो जाते हैं और जिससे आपके फसल में इस रोग का संक्रमण बढ़ जाता है। इसके साथ इस रोग का नियंत्रण करना मुश्किल हो जाता है। इस समय सबसे पहले खेत से खरपतवार को हटा देना जरूरी है क्योंकि अधिक खरपतवार से रस चूसक कीट जैसे एफिड्स और थ्रिप्स का प्रकोप बढ़ जाता है जिससे आगे जाके उत्पादन में बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। अब बात करें खाद और पोषक तत्व की तो 25 से 35 दिन के अंदर संतुलित पोषण देना बहुत जरूरी है। इसी 25 से 35 दिन के दौरान आपको यूरिया 15 केजी पर एकड़, एमओपी 5 केजी पर एकड़ और सल्फर का उपयोग 4 से 6 केजी पर एकड़, साथ ही माइक्रोन्यूट्रिएंट 5 किलोग्राम पर एकड़ का उपयोग करना बेहद जरूरी है। इसके अलावा कार्बेंडाजिम या फिर थायोफिनेट मिथाइल का प्रयोग 300 से 400 ग्राम प्रति एकड़ का प्रयोग जमीन से करें ताकि प्याज की फसल को भूमिगत बीमारियां जैसे आर्द्र गलन या फिर जड़ गलन से बचाया जा सके। खाद और पोषक तत्वों को मिलाकर सही तरीके से बुरकाव करें और इसके बाद हल्की सी सिंचाई करें। इस अवस्था में खास करके प्याज के फसल पर हरी इल्ली का खतरा रहता है जिसके लिए आप प्रोफेनोफॉस 40% प्लस साइपरमेथ्रिन 4% या थायोमिथोक्साम 12.6% प्लस लाम्डासाइहैलोथ्रिन 9.5% जैसे कीटनाशकों का उपयोग करें। अगर खेत में नमी अधिक है या फिर मौसम अनुकूल है तो फंगस नियंत्रण के लिए एजॉक्सिस्ट्रोबिन 11% प्लस टेबिकोनाजोल 18.3% SC का 250 ml प्रति एकड़ का उपयोग करें ताकि जलेबी रोग का संभावना कम किया जा सके। सिंचाई के समय यह सुनिश्चित करें कि खेत में अधिक नमी ना हो क्योंकि अधिक नमी से खेत में जलेबी रोग या फिर अन्य फंगल रोगों का संभावना बढ़ जाता है। फसल को स्वस्थ बनाए रखने के लिए मिट्टी को ज्यादा टाइट ना होने दें और खेत में संतुलित नमी बनाए रखें। अगर आपने शुरुआती अवस्था में ही फसल को सही पोषण दिया है तो आगे जाकर फसल को सिर्फ हल्की पोषण और सही कीटनाशकों की आवश्यकता होगी। मौसम को ध्यान में रखते हुए सही नमी संतुलन और रोग प्रबंधन जरूर करें ताकि फसल स्वस्थ बनी रहे और उच्च उत्पादन प्राप्त हो। किसान भाइयों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमसे ऐसे ही जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।